श्री गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है परिघ जन्म योग। 27 जन्म योगों में इस जन्म योग का नंबर है 19। हम एक एक करके जन्म योग के बारे में जानकारी ले रहे हैं और आज हम लेंगे परिघ जन्म योग की जानकारी। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको परिघ इस शब्द का अर्थ बताती हूँ। परिघ इस शब्द का एक अर्थ है भाग, खंड या टुकड़ा, लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि एक प्रकार की संपूर्णता इस शब्द में आती है। मतलब टुकड़ा होते हुए भी या कोई हिस्सा होते हुए भी वो संपूर्ण है, अपने आप में वो पूरा है, संपृक्त है, कंप्लीट है। ये है परिघ का एक अर्थ। परिघ इस शब्द का दूसरा अर्थ है किसी चीज को कवर करना या कवर की हुई कोई वस्तु, आच्छादन, आच्छादित वस्तु। परिघ इस योग को परिध, पारिध या परिधा जन्म योग ऐसे माना जाता है, कहा जाता है। ये सभी जो 4 शब्द मैंने बताए वो सही है, लेकिन आमतौर पे सबसे ज्यादा उसको परिध या परिघ ऐसे कहा जाता है। वैसे तो इस योग के स्वामी है विश्वकर्मा जी, जो भगवान श्री हरि विष्णु के एक अवतार माने जाते हैं। और ऐसे माना जाता है कि इस संसार में जो कोई वस्तु, जो कोई प्रॉपर्टी, जो कोई फर्नीचर, जो कोई साहित्य, चीजें, जो कुछ भी है वो सब बनाने के लिए शक्ति, बल और बुद्धि विश्वकर्मा जी देते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के एक अवतार का इन्हें कहा गया है, माना गया है। लेकिन ये योग काफी हद तक आता है शनि ग्रह के प्रभाव के नीचे। इस योग में जन्मे हुए लोगों के जीवन में आयु 8 से लेके 18 तक या आयु 18 से लेके 38 तक संघर्ष रहता है। एक तो रहेगा 8 से 18 या रहेगा 18 से 38। टोटल 8 से 38 नहीं रहेगा। ये पीरियड कोई भी हो, लेकिन इन लोगों का बुढ़ापा काफी हद तक अच्छा रहता है। बुढ़ापे में इनको संघर्ष करने की जरूरत नहीं होती। बहुत सी बातों का लाभ इन्हें बुढ़ापे में ही होता है। जीवन में 2-3 बार इन्हें काफी गंभीर चोट, कोई एक्सीडेंट, बहुत बड़ी बीमारी या नजदीकी लोगों से बहुत बड़ी चोट, दुख भरी बात सहन करनी पड़ती है। ये प्रभाव रहेगा जीवन में, पूरे जीवन में कम से कम 2 या 3 बार, लेकिन ये प्रभाव बुढ़ापे में नहीं रहेगा। ये 2 या 3 बार का प्रभाव इतना रहता है कि उनका जीवन उस वक्त काफी उथल पुथल हो जाता है। लेकिन अगर इनके कुंडली में गुरु, शुक्र या बुध तीनों में से किसी एक का प्रभाव अच्छा रहेगा या इनके कुंडली को इन तीनों ग्रहों में से एक ग्रह का प्रभाव अच्छा रहेगा, तो ये समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। या ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर ऐसी समस्या आती है तो भी इन तीनों में से एक ग्रह के मदद से ये लोग अपने जीवन को, ये जो उथल पुथल हो जाएगी, उससे आगे जाके अपने जीवन को सुधारने के लिए ये लोग काफी हद तक सक्सेसफुल प्रयास कर सकते हैं, अच्छा प्रयास कर सकते हैं। परिघ योग में जन्मे हुए बहुत से लोग अपने जीवन को स्वयं प्रयास करके सक्सेस पाते हैं। करियर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, सोने के आभूषण, अगर शुक्र बलवान है, गुरु या बुध बलवान है तो बौद्धिक क्षमता वाली ऐसी चीजें, ऐसी चीजों का निर्माण, चाहे वो घर हो
या घर की कोई चीजें ये लोग अच्छे से कर पाते हैं। घर में जो उपयुक्त यंत्र है उनके निर्माण के क्षेत्र में ये लोग अच्छा काम कर सकते हैं। मैकेनिज्म, सिविल इंजीनियरिंग, खेतीबाड़ी, फूलों का, फलों का या विशेष औषधि, विशेष सुगंधित फलों का निर्माण, खेतीबाड़ी ये लोग करते हैं। ये कॉमन खेतीबाड़ी नहीं करेंगे, किसी विशेष चीज का उत्पादन ये लोग करेंगे, इनको वो करना पसंद होता है। इन लोगों को छोटी छोटी बहुत सारी बातों का नॉलेज रहता है। किसी कंपनी के या किसी संस्था के व्यवस्थापन में भी ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। साथ ही ये अपने घर का व्यवस्थापन भी, रोजमर्रा के काम, कौन सी चीजें कहाँ पे रखती है, किस तरह से कौन से वक्त क्या काम करना है, बहुत अच्छी प्लानिंग ये लोग करते हैं। ये लोग जरूरतमंद लोगों की मदद करने वाले होते हैं, उनके लाभ के लिए संस्था शुरू करने वाले होते हैं और उनके हक के लिए, उनके न्याय और सम्मान के लिए ये लोग सरकार तक झगड़ सकते हैं। अगर इनके कुंडली में गुरु या बुध या शनि ये 3 ग्रह या तीनों में से कोई 2 ग्रह स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है तो इन लोगों के वजह से रूल्स एंड रेगुलेशंस, कायदे की जो बातें हैं उनमें बदलाव या सुधार हो सकते हैं। ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इन लोगों के जीवन का। वैसे तो इन लोगों को झगड़ा करना, संघर्ष करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये कभी दूसरों के पास जाके आपकी राय क्या है, तुम्हारी राय क्या है, मेरी राय ये है, ऐसे कभी नहीं पूछते। ये लोग अपने खुद के राय के बारे में, खुद के हेतु के बारे में बहुत कन्फर्म होते हैं। खुश रहना, आनंद से अपने आप में मशगूल रहना इन्हें बहुत पसंद होता है। वास्तव में इनका स्वभाव ऐसे ही रहेगा, लेकिन समाज में जिन बातों की कमी है, जिस कारण से जो बदलाव लाने जरूरी है, वो बातें ये लोग बहुत आसानी से नोटिस कर लेते हैं और उसे फिलअप करने का प्रयास करते हैं। ये लोग हमेशा किसी न किसी काम में, कार्य में जुड़े रहेंगे। वैसे तो ये एकांत में रह के अपने काम से, घर के कामों में जुड़े रहते हैं। कारोबार, इनकम, इन बातों के तरफ ये सबसे पहले ध्यान देते हैं। उस कामों में ये ज्यादा मशगूल रहते हैं। ये इनका एक्चुअल स्वभाव है, लेकिन इनका हुनर देख के और साथ में मदद करने का स्वभाव देख के दूसरे लोग इनके पास मदद की अपेक्षा से आते हैं। फिर ये लोग अपने हाथ का काम छोड़ के इन लोगों के मदद करने के लिए चले जाते हैं। इस पॉइंट पे मैं एक सलाह इनको जरूर दूंगी कि मदद करना अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन अपने घर, अपने कारोबार की जो जिम्मेदारी है, उसके जो काम है, उन कामों को सबसे पहले प्राधान्य दे। वो काम पहले करे, कंप्लीट करे और अपने जीवन में जो भी वक्त आप खुद के लिए निकालेंगे, वो वक्त आप दूसरों के मदद के लिए चले जाइए। हम खुद के लिए कोई ना कोई वक्त निकालते हैं। बचपन में जब जिम्मेदारी नहीं होती तो थोड़ा ज्यादा वक्त हम खुद के लिए निकालते हैं। जब से आयु बढ़ने लगती है, 15 साल, 18 साल, 25 साल, धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। शादी, घर की जिम्मेदारी जब हमारे ऊपर आती है, या हमारा जब एज शुरू रहता है 30, 40, 50 तक, तो ये जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। तो अगर आप इस योग में जन्मे हैं और आपकी आयु है 30, 35, 40, 50 और आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं घर की, कारोबार की, तो उसको कंप्लीट करने के बाद ही आप लोगों की सहायता करने के लिए जाइए।
50 के बाद हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो जनरली थोड़ी कम होती जाती है और हम खुद के लिए थोड़ा ज्यादा समय निकाल सकते हैं, शुरू करते हैं। तो वो अगर आपकी आयु है, या ऐसे प्लान करें कि अगर ये आयु रहेगी तो आप लोगों के लिए ज्यादा समय देंगे, उनकी मदद करेंगे। दूसरी बात, अगर आप बहुत बड़े स्तर पे बहुत बड़े लोगों की किसी विशेष बात के लिए मदद करना चाहते हैं तो कोई संस्था शुरू कीजिए और उसके जरिए मदद करिए। मदद करते वक्त कोई सीमा, कोई दायरा जरूर बनाएं, ये बहुत बड़ी सलाह है। अगर आप पुरुष हैं तो किसी स्त्री की मदद करते वक्त अपने घर की स्त्री को साथ रखें। कायदे की परिभाषा देखें, कायदे के रूल्स देखें, कायदे से जो आप कर सकते हैं उसी तरह से आप मदद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो इतनी सारी सलाह मैं इसलिए दे रही हूं कि आपके जीवन का ये जो प्रभाव है, जो शुरुआत में ही मैंने बताया, 2 या 3 बार कोई ऐसी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएगी कि जीवन में उथल पुथल हो जाएगी, तो उससे आप बच जाएंगे। इसलिए मैं ये सब डिटेल से आपको कह रही हूं। ज्यादा भावुक होके तड़ाक से फटाक से कोई डिसीजन ना लें। श्री हरि विष्णु या भगवान शिव की आप नित्य पूजा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे शनि का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनि ग्रह हमेशा बुरा प्रभाव नहीं देते, लेकिन आपके जन्म योग के ऊपर शनि ग्रह का ज्यादा प्रभाव है। इस वजह से छोटी छोटी बातों में अगर आप थोड़ा ढीले ढाले रहेंगे, कोई बातों को अगर आप इग्नोर करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो शनि के प्रभाव के कारण दिक्कत आने की समस्या तुलना से ज्यादा होती है। दूसरी बात यह है शनि ग्रह के बारे में कि अगर आपके कुंडली में शनि ग्रह बुरी स्थिति में है, कुछ क्रिटिकल ग्रहों के योग में है या वक्री है, बिगड़ा हुआ है, तो आपके जीवन में काफी समस्या उस वजह से आ सकती है। अगर आपके कुंडली में शनि ग्रह का प्रभाव इस तरह से है और आपका जन्म भी परिघ योग में हुआ है तो यह समस्या आ सकती है। इसलिए मैंने या तो भगवान शिव या श्री हरि विष्णु की पूजा करने की सलाह आपको दी है। और एक सलाह मैं जरूर दूंगी, लोगों के साथ घुलना मिलना वैसे तो आपको काफी हद तक ज्यादा पसंद नहीं है, फिर भी कुछ सिचुएशंस आपके जीवन में बार बार ऐसी आएंगी कि आप दूसरे लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपके घर में जो आपके बहुत नजदीकी लोग हैं, जो आपके साथ रहते हैं, जिनके साथ आप खाना खाते हो, जिनके साथ आप रहते हो, रात को आप जिस घर में सोने के लिए जाते हो, रात को अगर आपको कोई तकलीफ हो जाए तो सबसे पहले आपके मदद के लिए जो पहले दौड़ा चला आएगा। देखिए कि मैं माँ, पिता, पत्नी, बहन, बच्चे ऐसे कुछ नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूं कि आप जिनके साथ रह रहे हो, रात को अगर जब कोई साथ नहीं होता, समाज जब साथ नहीं होता, हम अपने घर में होते हैं, उस वक्त जो अगर आपको कोई समस्या आए, आपकी तबीयत खराब हो जाए या कुछ ऐसे हो जाए, तो जो आपके लिए दौड़ा चला आएगा उस वक्त आपके साथ जो सोता है, आपके साथ जो रहता है, अचानक से आपकी जिम्मेदारी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो लेता है। ऐसे इंसान से झगड़ा करके दूसरे लोगों की मदद बिल्कुल ना करें। उल्टा मैं तो कहूंगी कि आपके मन में जो भी है वो आप उस इंसान से, आपकी माँ होगी, पिता होंगे, पत्नी होगी, कोई भी होगा, आपका सहकर्मी होगा, तो इनके साथ वार्तालाप करके, इनकी सलाह लेके, अपने मन की बात इनको कह के फिर अगर आप लोगों की मदद करें तो अच्छा रहेगा। इनका सुझाव ले, इनकी सम्मति लेने में कोई ऐसी बात नहीं है कि आप बड़े हो, श्रेष्ठ हो तो सम्मति नहीं लेनी चाहिए। उल्टा जो सच्चा होता है नेता, वो हमेशा हमारे जो आसपास के लोग हैं या जो सच्चा कुटुंब प्रमुख होता है, वो अपने कुटुंब की राय लेके, सम्मति लेके ही दूसरे कामों के लिए आगे बढ़ता है। ये बात आप पूरा डिटेल में फिर से सुनिए, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है।
अगर आपकी आयु है 25 या 30-35 तो शायद ये सलाह आपको इतनी समझ में नहीं आएगी या आपको लगेगा कि मुझे इस बात की उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ है तो आपको ये जानना चाहिए और आपके दिमाग में ये बातें रहनी चाहिए। अगर आपकी आयु है 50 या 60 तो ना हो कि आपको ऐसे लगे कि ये सलाह मुझे पहले मिली होती तो अच्छा होता। तो ध्यान रखें इस बात का। आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि सुंदर होना, बुद्धिमान होना बस किसी एक योग, एक नक्षत्र, एक राशि के ऊपर डिपेंड नहीं होता। इस वजह से परिघ योग में जन्मे हुए लोग सुंदर ही होंगे ऐसे कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस योग में जन्मे हुए लोग दूसरे लोगों को काफी पसंद होते हैं। उनको देख के इन लोगों के मन में सुकून आता है या उनको लगता है अरे अच्छा हुआ आप मिल गए। ये बात आप बार बार दूसरे लोगों से सुनेंगे कि अरे अच्छा हुआ आप मिल गए, अच्छा हुआ तुम मुझे मिले, अभी चलो जरा मेरे साथ, मेरा ये थोड़ा सा काम है। या कोई आपको मिलके सलाह पूछेगा या आपको अपने काम के लिए साथ लेके जाएगा। वो कहेगा कि बस तू मेरे साथ चल, कुछ बात है, कुछ काम है, कुछ जानकारी चाहिए या कोई झगड़ा हो, बहस हो, फिर भी आप अगर लोगों के साथ रहोगे तो उनको अच्छा लगेगा। ये आपकी क्षमता है, ये आपकी पावर है। लेकिन हमेशा याद रखिए किसी के साथ जाना, किसी को शांत रह के सपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप उस बात में एंटर करते हो, अगर आप उस काम में, उस झगड़े में, उस किसी कार्य में एंटर करते हो तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपके जन्म योग का नाम है परिघ। उसका अर्थ है पूर्ण, संपूर्ण कोई हिस्सा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि हम कहते हैं कि पृथ्वी हमारे सूर्यमाला का एक हिस्सा है, लेकिन पृथ्वी सूर्यमाला का हिस्सा होते हुए भी अपने आप में एक पूर्ण खंड है, संपूर्ण है। वो कोई आधा अधूरा भाग नहीं है। तो उसी तरह से आप भी किसी चीज का हिस्सा हो, लेकिन आप अपने आप में पूर्ण हो। तो आपको कोई भी विशेष कार्य हाथ में लेते वक्त पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ये बात आपको हमेशा समझनी चाहिए। आप ये वीडियो सुन रहे हैं और ये सुनते हुए आपको ये समझ भी आ रहा है, आप उसको हाँ भी भर रहे हैं कि हाँ ये बराबर है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअली जब आप काम करोगे तो इसको कभी मत भूलना। हम जब भी योग की जानकारी लेते हैं तो दो प्रकार से लेते हैं। एक तो उस प्रकार से जैसे हमने अभी ली कि आपके जन्म के वक्त जिस प्रकार से तिथि, वार, नक्षत्र कंफर्म होते हैं, उसी तरह से ये जन्म योग भी कंफर्म होता है। पंचांग का ये हिस्सा है। ये कोई ग्रहों का कैलकुलेटिंग मोड नहीं है कि आपको कैलकुलेट करके ग्रहों की दशा देख के बनाने वाला ये योग नहीं है। ये योग पहले से निर्धारित होता है, आपके कुंडली में लिखा होता है। तो अगर इस योग में आप जन्मे हैं तो क्या प्रभाव रहेगा ये हमने अभी देखा। अभी हम देखेंगे कि रोजमर्रा के जीवन में जब एक के बाद एक सब योग चलते रहते हैं तो उस वक्त जब ये योग शुरू रहता है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस योग में किस बात का प्रभाव पड़ता है। सच बात तो यह है कि रोजमर्रा के जीवन में ये योग कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाता, लेकिन खुद के जीवन में आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए अगर आपको कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत है तो इस योग के चलते आप वो जरूर करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कला में रुचि है और आप खुद को एक कलाकार के लिए देखते हैं, अपनी इच्छा से, अपने मन में आप खुद को ऐसे देखते हैं कि मैं अच्छी नृत्यांगना बनूंगी या मैं अच्छा गायक बनूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं, तो इस योग के चलते उस बातों का प्रयास जरूर करें। दूसरा एक एग्जाम्पल दूंगी कि अगर आप अपने घर के बारे में कोई ख्वाब देख रहे हो, आपको लगता है कि आपका खुद का घर हो, तो घर के लिए जो हमें सेविंग करनी होती है, तो बैंक में जाके वो पैसे जमा करना या किसी बैंक में जाके
उसके लिए इंफॉर्मेशन निकालना या किसी साइट पे जाके वो जगह देख के आना वगैरह वगैरह, जो कोई चीजें हैं, जो कोई बातें हैं घर के लाभ के लिए, घर की इच्छा के लिए, तो इस योग के चलते आप जरूर करें। ये योग उस बातों को संपूर्णता देता है। उसी प्रकार किसी कठिन बात को या किसी कठिन कार्य को कंप्लीट करने का प्रयास भी इस परिघ योग के चलते जरूर करें। इससे शनि महाराज, जो शनि ग्रह है, वो आपके ऊपर खुश रहेंगे। दूसरी बात जो इस योग के स्वामी है विश्वकर्मा जी, वो जो हमें आशीर्वाद देते हैं कोई कार्य को पूर्ण करने के लिए, उनका लाभ भी आपको मिलेगा। और श्री हरि विष्णु जो हमारे पालन करता है, वो एक्चुअली अगर आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो आपके सहाय के लिए जरूर रहेंगे। तो अगर आपको कोई चीज बहुत कठिन लगती है तो उसका प्रयास इस योग में करना चाहिए। दूसरी बात, वैसे तो परिघ योग में शादी, कोई मंगनी, घर की पूजा, ऐसे स्पेसिफिक काम नहीं किए जाते। लेकिन अगर आपके पास दूसरा कोई योग नहीं है या फिर आपको कोई अर्जेंटली मुहूर्त चाहिए या एडजस्ट करके अगर आपको कोई मुहूर्त निकालना है थोड़ा बहुत, तो परिघ योग में भी ये काम किए जा सकते हैं। मतलब ये परिघ योग के चलते अगर शादी की जाए या परिघ योग के चलते घर की पूजा की जाए तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है। ये एडजस्टेबल योग हम कह सकते हैं। हमने अभी जानकारी ली परिघ योग की। ये 19 नंबर का योग है, कुल मिला के 27 योग है और एक एक करके हम 27 योगों की जानकारी ले रहे हैं। अगर आपने इस योग में जन्म लिया है तो कुछ भी हो जाए झगड़े से दूर रहिए। झगड़ा करने की जरूरत पड़े तो संस्था, कायदा, इनकी मदद लीजिए। अकेले सामने जाके झगड़ा मत करिए। लोगों को अगर आप कुछ सुझाव दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपको वो सुझाव लगे, आपको वो अच्छी सलाह लगे, आपको ऐसे लगेगा कि मैं लोगों की आंखें खोल रहा हूं या खोल रही हूं। लेकिन किसी को ऐसे भी लग रहा होगा कि आप किसी का गलत तरीके से ब्रेन वॉश कर रहे हो, आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो, आप किसी के कानों में जहर भर रहे हो या आप किसी को गुमराह कर रहे हो। सामने वाले इंसान को जो आपके विरुद्ध खड़ा है, जिसको आप पसंद नहीं हो, आपका काम पसंद नहीं है, उस इंसान को ऐसे लग सकता है कि आप लोगों को भटका रहे हो। इसी कारण से सबसे पहले मैंने जो कहा कि झगड़ा मत करिए। करना जरूरी है। अगर बहस हो रही है, अगर दो पक्ष हैं, अगर मतभेद है, तो उनको कायदे से या संस्था के जरिए संभाले। अपने जीवन में भी अगर कोई पक्ष लेना हो तो सटल तरीके से ले। घर की कोई ऐसी बातें हो जिनमें आपको दो लोगों की राय सुन के अपना एक मत देना होता है, किसी के साथ भी पक्षपात ना हो, ऐसे आप सोच रहे हो, तो उसी वक्त मैं ऐसे नहीं कह रही हूं कि आपको डिप्लोमेटिक होना है। मैं ऐसे कह रही हूं कि आपको अकेले जाके तड़ाक से कोई डिसीजन नहीं लेना है। ये जो बड़ी बात है ये आपके जीवन में बार बार इफेक्ट करेगी। आपको ऐसे लगेगा कि उस वक्त मैंने ये नहीं किया होता तो आज शायद मेरी सिचुएशन को कुछ अलग होती। ये घर के बारे में भी हो सकता है, ये आपके इनकम सोर्स जो नौकरी कारोबार है उस जगह के बारे में भी हो सकता है, या ये किसी सामाजिक संस्था समाज के स्तर पे भी हो सकता है। छोटा हो या बड़ा, लेकिन मैं गारंटेड कहूंगी कि आपके जीवन में झगड़ा, शत्रुता, मतभिन्नता, गलत तरीके से निकालना आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये गलती बिल्कुल ना करें। मन में शत्रुत्व भाव रखना आपको बहुत तकलीफ दे हो सकता है। ओम साई राम।